हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 134 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख लो, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। तो प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है, विस्तृत रूप से वर्णन करो। ओके, अस्थाई बंदोबस्त क्या है, विस्तृत रूप से वर्णन करो। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वह ज़मीन से अधिक कर वसूल कर सके और इस कर को वह पूर्ण रूप से अस्थाई करना चाहती थी। यानी कि पहले किसानों को कितना टैक्स चुकाना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, यह कोई जो प्राइस था, कॉस्ट था, वह फिक्स नहीं था। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि एक तय मूल्य हो और उसी मूल्य को जो है किसान जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स के रूप में चुकाए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस कर को फिक्स करना चाहती थी। फिर से स्टार्टिंग से बोल दें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वह ज़मीन से अधिक कर वसूल कर सके और इस कर को वह पूर्ण रूप से अस्थाई करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने टैक्स इकट्ठा करने के लिए अनेक भू राजस्व प्रणाली को सामने लेकर आई, जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, अस्थाई बंदोबस्त थे और महालवाड़ी व्यवस्था प्रमुख था। ओके, जिसे भू राजस्व प्रणाली कहते हैं, अर्थात ज़मीन से कर वसूली। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वह ज़मीन से अधिक कर वसूल कर सके और वह कर को जो है एक फिक्स करना चाहती थी कि किसानों को इतना ही रुपया जो है टैक्स के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर को इकट्ठा करने के लिए, कर को एकत्रित करने के लिए बहुत सारी तकनीकी लाई, जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था था, अस्थाई बंदोबस्त थे और महालवाड़ी व्यवस्था थी। ओके, तो अस्थाई बंदोबस्त भी एक भू राजस्व प्रणाली है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है एक भू राजस्व प्रणाली है कर वसूलने का, और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। ओके, अस्थाई बंदोबस्त पूर्ण रूप से अस्थाई भू राजस्व प्रणाली था जो मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू था। जो अस्थाई बंदोबस्त था कर वसूलने का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वह मुख्य रूप से 3 राज्यों में काफ़ी विख्यात था, प्रचलन था उसका। वह राज्य थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ओके, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भू राजस्व प्रणाली के द्वारा अधिक से अधिक कर वसूल कर सके। ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र उद्देश्य था इस प्रथा को लाने में कि वह अधिक से अधिक कर को वसूल कर सके। इसलिए अस्थाई बंदोबस्त को जो है उन्होंने इन तीनों राज्यों में क्या किया, लागू किया, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स के रूप में अधिक से अधिक पैसा मिल सके। ओके, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार भूमि के स्वामी होते थे। यानी कि भूमि का मालिक कौन होता था, जमींदार। उनका कार्य था कि वह सभी किसानों से अधिक कर वसूल कर सके और इस कर को जमींदार के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष में जमा करना होता था। फिर से बोल दूं, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार भूमि के स्वामी होते थे और उनका कार्य होता था कि वह सभी किसानों को से अधिक कर वसूल कर सके और उस कर को जमींदारों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष में क्या करना पड़ता था, जमा करना पड़ता था, डिपॉजिट करना पड़ता था। ओके, और इसके नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखने होंगे कि अस्थाई बंदोबस्त भू राजस्व प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित थी, जो इस प्रकार है। ओके, एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने बोल देगा कि अस्थाई बंदोबस्त के बारे में आप क्या जानते हो, तो आपको डिस्क्रिप्टिव तौर से लिखना पड़ेगा। तो मैं इस नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है अस्थाई बंदोबस्त की क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है ऐसा भू राजस्व प्रणाली था जिसमें कर निश्चित कर दिया गया था कि
उतना ही टैक्स किसानों को एक निर्धारित समय में देने होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया। ओके, अस्थाई बंदोबस्त में ये फिक्स कर दिया गया था कि एक फिक्स अमाउंट ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स के रूप में किसानों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने होंगे। दूसरा पॉइंट था, इस भू राजस्व प्रणाली में भूमि का मालिक जमींदार होते थे, जिनका काम था कि वह अधिक से अधिक कर किसानों से वसूल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजकोष में जमा करें। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त के लागू होने का यह लाभ हुआ कि किसान मन लगाकर खेतों में काम करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि खेतों से होने वाला लाभ वह खुद इकट्ठा करते थे। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त के आने से कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुआ, यहाँ तक कि उद्योग धंधों का विकास भी काफ़ी तीव्र गति से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है, जमींदारों को कुल एकत्रित किए गए कर का 10/11 भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष में जमा करना होता था। ये सभी पॉइंट आपको अस्थाई बंदोबस्त के विशेषताओं के अंतर्गत लिखने होंगे, और एग्ज़ाम में जब पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त के बारे में आप क्या जानते हैं, तभी आपको इस PDF में जो भी मैंने बताया है वह सब आपको लिखने होंगे। ओके, और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि आप जैसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं मैं इसका PDF जो है आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो आएंगे, सो लेट्स कंटिन्यू विथ माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो थैंक यू।